Hello friends, welcome back to the online classes. Today I am going to take a new lesson number 6, obedience to elders. Now, once upon a time, there lived a family of sheep on the mountainside. There was a little lamb among them. He was naughty and disobedient. He used to run away from the group sometimes. He did not know that it was dangerous to be alone. There were wolves in the nearby forest. The little lamb received severe scolding from his elders every time he strayed. Yet he roamed about alone on the mountainside. So the chapter begins with a story. कहानी है एक शीप का परिवार था और वो पहाड़ों के पास में रहते थे। तो इसी शीप के परिवार में एक छोटा सा बच्चा था, लैम्ब था, जो बहुत शरारती था और disobedient था. He was disobedient and naughty and always used to be away from the group. वो हमेशा ग्रुप के साथ नहीं जाता था, वो अलग अपने मौज में जाता था. उसे कई बार बड़ों ने, उसके माता पिता ने समझाया कि बेटा कभी भी अपने ग्रुप से अलग नहीं रहना, विशेषकर पहाड़ों पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये लोमड़ी रहती है, लोमड़ियाँ रहते हैं और अगर तुम भटक गई तो लोमड़ी तुम्हें खा जाएगी. लेकिन ये जो बच्चा था वो कभी सुनता नहीं था इनकी बात, वो इनकी बातों को समझ नहीं पाया. One day the little lamb went too far and could not find his way back. As it grew dark, he became frightened. It started to bleed. The darker it became, the louder the lamb cried. A wolf was prowling near the mountain. He heard the bleats of the little lamb. The wolf saw him and was very happy. He said to himself, "How nice! My dinner is ready in front of me." The little lamb did not get a chance to correct his mistake. तो एक दिन क्या हुआ, ये जो शीप का बच्चा था वो ग्रुप से फिर अलग हो गया और पहाड़ों में चला गया. और वो इतना दूर निकल कर आया कि उसे वापस जाने का रास्ता पता ही नहीं चला. धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, टाइम बहुत हो गया और ये डरने लगा बच्चा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा. लेकिन कौन आता उसके पास, कौन उसकी आवाज़ सुनता, क्योंकि पहाड़ों में कोई था नहीं. वो बाकी जो ग्रुप था वो वापस चले गए. तभी वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी. उसने इस शीप के बच्चे की आवाज़ सुनी और वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए. उसके सामने एक शीप खड़ा था. तो लोमड़ी ने कहा, चलो आज मेरा भोजन की व्यवस्था हो गई, डिनर की व्यवस्था हो गई है, और उसने उसे खा लिया. कहने का मतलब है उस बच्चे को अपनी गलती को सुधारने का मौका भी नहीं मिला. यहाँ तक बड़ों ने कहा था, समझाया था कि कभी भी पहाड़ में मत जाना, कभी अपने ग्रुप से अलग मत होना, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाया. इस बात को उसकी मतलब बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया और उसे अपने कर्मों का फल मिला, वो भुगतना पड़ा. डिसोबीडियंस किया तो उसे भुगतना पड़ा. Some children do not obey their parents. Sometimes the result of disobedience of children are as serious as that of the little lamb. कभी कभी हम बच्चे भी अपने माता पिता का या अपने बड़ों का आज्ञा का पालन नहीं करते. हम उन्हें जो वो हमें कहते हैं, जो हमें समझाते हैं, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं. और कभी कभी जिस तरह ये जो शीप का बच्चा है, लैम्ब है, वो अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा, उसे लोमड़ी ने खा लिया. उसी तरह हम बच्चों को भी कभी कभी बहुत बुरी अवस्था में फंस जाते हैं. कभी कभी कुछ अनहोनी घट जाती है जब हम अपने माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं. एक और कहानी है. One day a boy named Simon was playing with a knife. It was sharp and pointed. His mother saw the boy cutting a stick just for fun. She told the boy that it was dangerous to play with a knife. The boy said, "Oh mom, you worry too much. I know how to handle a knife without hurting myself." He continued to cut the stick. As he chopped, the stick slipped from his hands. The knife struck the boy's index finger. The boy was taken to hospital. Do you know the seriousness of the event? The doctor had to remove the index finger which was cut into half. तो एक लड़का था साइमन, वो एक दिन चाकू से खेल रहा था. चाकू कोई खेलने की चीज़ है बच्चों के लिए? नहीं ना. लेकिन ये बच्चा साइमन खेल रहा था.
एक लकड़ी थी, उसे काट रहा था। तो उसकी माँ ने जब देखा तो उसे समझाया, बेटा चाकू से मत खेलो, तुमको लग जाएगी। तो बच्चे ने बोला, क्या माँ आप भी परेशान हो रही, मैं भी ये बड़ा हो गया, मुझे पता है कि चाकू से कैसे संभलना है, मैं संभाल लूँगा, परेशान मत होइए। वो लकड़ी को काटने की कोशिश करता रहा, तभी लकड़ी उसके हाथ से छूट गई और उसकी उंगली कट गई, जो इंडेक्स फिंगर है, पॉइंट फिंगर ना, वो कट गई, और वो भी आधी। अब माँ परेशान हो गई, उसे लेके हॉस्पिटल दौड़ी। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर ने देखा, भाई तो उंगली गई, तो उसे उस उंगली को गंवाना पड़ा, वो उंगली काट के हटाना पड़ा। बताइए, चाकू से खेलना हमारे लिए हानिकारक है। हम बच्चे भी कभी कभी घर में चाकू से खेलते हैं, कुछ काटना होता है या कुछ करना होता है, तो नहीं करना चाहिए, वो बड़ों से ही करवाना चाहिए। चाकू कोई खेलने की चीज़ नहीं होती है। Disobedience poses a serious problem. Some children disobey their parents and teachers. Some children obey them simply because they are afraid of punishment. अब disobedience जो है बहुत, अगर हम किसी बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं या अपने टीचर्स की बात नहीं मानते। अगर टीचर बोलता है कि बेटा इसे पढ़कर आना, इसमें इसे क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चा बोलता क्या पढ़ना, इसमें कुछ है ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, परेशान हो जाता है, अरे यार मैंने पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें, मार्क्स कम हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं बेटा ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना या इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, हम वही करते हैं और वो चीज़ें टूट जाती है या खो जाती है, और उसके बाद माँ बाप हमें डांटते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बड़ों का बात तो मानते हैं, माँ बाप का बात मानते हैं या टीचर्स की बात मानते हैं, लेकिन क्यों, पनिशमेंट के डर से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने माँ बाप से, अपने टीचर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप या टीचर किसी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचेगा, वो उसके भलाई के लिए, उसके अच्छे के लिए ही सोचता है, उसके अच्छे के लिए ही कहता है। तो हमें न प्रेम से, आदर से उस चीज़ को मानना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए। जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे टीचर हमें कुछ समझाते हैं या हमें कुछ बताते हैं, तो हमें उसे सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, न कि डर से या उनका उल्लंघना करने से, ना उनकी बातों को न मानने से। ऐसा करने से हमें खुद परेशानी होगी, हम खुद दिक्कत में फंस जाएंगे। But good children obey their parents and teachers because they have cultivated good manners. They are also aware of the result of disobedience. Children obey their elders because they love and respect them. The parents also love their children and plan the future carefully. So, अच्छे बच्चे क्या कौन है, जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, डर के वजह से नहीं, क्योंकि वो अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं और उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वो उनकी बात को मानते हैं, उनकी बात को समझते हैं। जो उनसे डरता है तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा पीछे रह जाएगा, वो डर की वजह से हमेशा पीछे रह जाएगा, दब जाएगा। जबकि हमें अपने माँ बाप से प्रेम करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी आदर सम्मान करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि माँ बाप भी, टीचर्स भी हमसे प्रेम करेंगे और हमारे फ्यूचर को संवारेंगे वो, और उसे फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। Obedience makes you a disciplined person. It not only makes you happy, but also your parents and teachers. So obedience makes you disciplined. You will be a disciplined person in your life. जब हम किसी की, अपने बड़े बुजुर्गों की बात मानते हैं, आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो हमारे में एक तरह की डिसिप्लिन आ जाती है कि हम ना पंक्चुअल हो जाते हैं, हम अपने काम को सही से, ढंग से, अच्छे तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है, दूसरों को उसमें खुशी मिलती है, दूसरे उसे देख के खुश हो जाते हैं। और हमारी खुशी किसमें, अपने माँ बाप की खुशी में, कि हम अपने माँ बाप को खुश रख सके। तो ओबीडियंस इज अ की वैल्यू फॉर द डिसिप्लिन्ड पर्सन। सो ओबे योर पेरेंट्स व्हेन दे टेल यू। सो जब भी वो कुछ कहते हैं तो उसे मानो, उस काम को करो। जैसे लर्न योर लेसन्स, डू योर होमवर्क, ड्रेस नीटली, take bath and comb your hair, not to watch television for long. So these are the some of the things that your parents tell always to you, and you should abide with that. There is another reason why you should obey. When you grow up, you will be giving guidelines and instructions to your younger ones. You will expect them to obey you. If you obey your elders, you can also make others obey you. So simple.
इफ़ यू वांट, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, आगे जाके आप भी बड़े हो जाओगे, आप भी 11th-12th में आओगे, कॉलेज में जाओगे, तो जब आपसे छोटे कोई हैं उन्हें आप अगर कुछ कहोगे, कुछ करने के लिए या कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो वो तभी समझेंगे, तभी वो कुछ करेंगे जब आपने अपने समय में अपने माँ बाप का आदर सम्मान किया। जैसा आप चाहते हैं कि मैं जब बड़ा हूँ तो मेरा भी सब सम्मान करें, मैं जो कहूँ वो माने, जो मैं समझाऊँ वो समझने की कोशिश करें। अगर वैसा चाहिए तो आपको अभी अपने माँ बाप का, अपने टीचर्स का सम्मान करना ज़रूरी है। Richard, the lion-hearted king of England, was on the battlefield. The king of France was the commander-in-chief of the combined army of Europe. Richard was given the rear guard duty. He was supposed to stay at the back. तो जो रिचर्ड हैं इंग्लैंड के राजा, जो बहुत ही शेरदिल इंसान थे, he was very fierce man and he could defeat anybody. That much strength he was, that much power he had. तो एक बार यूरोप के सारे देश मिलके एक युद्ध लड़ रहे थे, किसी के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। तो उसमें जो सेनापति थे वो फ्रांस के राजा थे। रिचर्ड जो इंग्लैंड के राजा है वो फ्रांस के राजा के अधीन लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें मिला था कि वो पीछे रहे, पीछे बाकी सेना के साथ रहे और पीछे की लड़ाई को वो संभालें, ना कि आगे आए, बस पीछे रह के युद्ध को संभालें। अब जो ये थे, जो रिचर्ड थे, उनसे वो रहा नहीं गया। देयर वॉज नॉट इनफ एक्शन एट द बैक एंड किंग रिचर्ड ग्रू रेस्टलेस। ही केम इन फ्रंट एंड आस्क्ड द कमांडर हाउ द वॉर वॉज प्रोग्रेसिंग। तो जो रिचर्ड थे उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वो शेरदिल इंसान है, वो ताकतवर है, पावरफुल है। तो उनसे वहाँ क्योंकि पीछे ज़्यादा लड़ाई हो ही नहीं रही थी, थोड़ा बहुत जो आगे से बच के आ जा रहे थे वही थोड़े बहुत थे, तो उसको तो दूसरी जो सेना थी वो मार गिरा रही थी। लेकिन रिचर्ड खुद कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनसे रहा नहीं गया। तो वो आगे आ गए और कमांडर इन चीफ जो फ्रांस के राजा थे उनसे पूछा कि भाई युद्ध कैसे चल रहा है, युद्ध की स्थिति क्या है, युद्ध कैसे चल रहा है। He did not answer but let Abbot Dominicus speak. The Abbot said, "We will not win the war because there is widespread disobedience among the soldiers." So जो फ्रांस के राजा थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस अपने उनका जो पुरोहित था, जो पुजारी जो आया था साथ में, जो एडवाइज़र था, उनकी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि महाराज कि हमारे सैनिक में बहुत लोग, हमारे जो सेना है उसमें कई सैनिक हमारे राजा के, हमारे सेनापति का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारी सेना में कई ऐसे सैनिक हैं जो अपने सेनापति की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। Richard said, "Every disobedient soldier shall be severely punished." So he got angry and said that whoever is not obeying the commander, he should be killed. तो उन्होंने सीधा कहा जो भी सैनिक सेनापति की बात नहीं मानता है तो उसे सजा दीजिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। Then the commander said, "Your Majesty, then you shall be punished first because you have disobeyed my orders and left your rear guard duty." तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप ही हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पीछे रहने के लिए कहा था और आप आगे आ गए। जो कमांडर इन चीफ है फ्रांस के, he just said that it is you, my lord. I asked you to stay back. Then why you came front? उन्होंने कहा आपसे तो मैंने पीछे रहने के लिए कहा था ना, तो आप क्यों आ गए? तो सबसे पहले तो सजा आपको मिलनी चाहिए। Richard begged the commander's pardon and returned to his post. The king could command obedience because he obeyed. तो रिचर्ड जो थे उनको शर्म आई अपने आप में, उन्होंने कमांडर से क्षमा मांगी, मुझे क्षमा करें। देखिए एक राजा, वो भी दूसरे देश का राजा, दूसरे देश के राजा से क्षमा मांगता है। क्यों कर पाए? क्योंकि उनमें वो क्षमता थी, वो अपने बचपन में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चे थे, तो वो उनको सुनते थे, समझते थे, इसलिए वो ऐसा कर सके। अगर हम बचपन में ये सब नहीं कर पाएंगे तो जब हम बड़े होंगे, हम दूसरे छोटे बच्चों को बोलेंगे ऐसा करो वैसा करो, तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्यों? मैंने बचपन में ऐसा नहीं किया था। सो आई बिलीव यू माइट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।